राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय में स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 2022 में प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रदोष व्रत का पारण कब है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी में गुरु प्रदोष व्रत 2022 में 8 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 सितंबर को होगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 8 सितंबर दोपहर 12:05 से 8 सितंबर रात 9:30 तक रहेगा। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। प्रदोष व्रत व प्रदोषम व्रत बहुत ही प्रचलित एक प्रसिद्ध हिंदू व्रत है, जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। यह व्रत दोनों पक्षों के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन आता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत अगर मंगलवार के दिन आता है तो उसे भूमा प्रदोषम कहा जाता है, और यदि शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो उसे शनि प्रदोषम कहा जाता है। यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। प्रदोष व्रत में पूजा का समय क्या होता है? प्रदोष व्रत में शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक पूजा का समय होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। यदि अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और हो सके तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। चलिए तो अब हम प्रदोष काल व्रत कथा को सुनेंगे। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है भगवान शिव जी उनके सभी पापों का नाश करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उस पुजारी की पत्नी और एक पुत्र था। एक दिन पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और शाम तक अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि के आश्रम में शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थीं। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया
अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार अपनी पुत्री के वर के रूप में बहुत पसंद आया। उन्होंने राजकुमार से कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार को अंशुमति पहले से ही बहुत पसंद थी। राजकुमार ने शादी के लिए स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में राजकुमार की विजय हुई। युद्ध विजय के बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा और अपने महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और अपने साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख दूर हो गए। उनकी सभी दरिद्रता का नाश हो गया और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष के फल से भी अवगत कराया। ऐसा कहा जाता है उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नाश होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है।